अब जनता को भी ये तय करना होगा कि संजीव जी रहे, चाहे उनकी अर्धांगिनी को मौका दिया है, वो एक जनप्रतिनिधि है, उनको अपना काम करना चाहिए। बल्कि संजीव बाबू को अपनी अर्धांगिनी के काम में हाथ भी बटाना चाहिए, उनको भी अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहिए। उनको जनता ने मौका दे दिया है। अगर सभी तरफ आप हाथ लगाएंगे, सभी तरफ अगर आप लोग मतलब वहां जाकर बैठेंगे उठेंगे, तो आपको खुद समय नहीं रहेगा और पता चलेगा आप लोग फिर बंद होके क्षेत्र आते हैं। उनमें से जहां हम लोग का विधानसभा और लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन हुआ है, उन क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र जहां लोगों ने आमंत्रित किया था कि इस बार, पिछले बार आपके साथ हम लोग नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार आपके साथ होंगे, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने सब प्रकार के क्षेत्रों का दौरा किया। दिन भर दौरा ही रहा, और उस दौरे का कारण है कि रात को पेट दर्द आरंभ हो चुका है, जो कि भोजन किए नहीं, लगातार कंटिन्यू दौरा रहा। तो फीडबैक जो सामने आया, जनता चाह रही है, वो देख रही है कि जयराम महतो एक नया लड़का विधायक बना है और इतने सारे बदलाव आए हैं। एक सरल राजनीति, एक सामान्य सा लड़का अभी भी हमारे बीच में, कभी भी फील नहीं होता है कि किसी एक वीआईपी पर्सन से मिलने जा रहे हैं। तो जैसी बात है, न्यू पॉलिटिक्स होने से लोगों को सुविधा हो रही है, नए युवा राजनीति में आने से लोग पसंद कर रहे हैं, और प्रकाश जी को मेयर के लिए धनबाद की जनता दिल बना रही है, मन बना रही है, और हमें लगता है कि उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। लगभग 29 मेयर प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें से पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, रागी चेहरों की भी संख्या कम नहीं है। लेकिन धनबाद की जो जनता है वो कैसे प्रतिनिधि को चुने, चाहे वो प्रकाश जी को चुने चाहे किसी को भी चुने, कैसे? देखिए, मैं धनबाद की जनता से आग्रह करूंगा। मैं पहले तो उन्हें एक अच्छा मेयर प्रत्याशी को चुनने का आग्रह करूंगा, फिर मैं प्रकाश जी की बात करूंगा। मेयर हमारे लिए पहले मेयर है, फिर प्रकाश जी। मैं उनसे कहूंगा कि मेयर बनने की योग्यता, अर्हता का एक मापदंड तय कीजिए। हम कोई भी वैकेंसी लेते हैं, चाहे वह 3rd और 4th ग्रेड की वैकेंसी क्यों ना है, उसका एक मापदंड बनता है, उसमें योग्यता, अर्हता और सामर्थ्यता देखी जाती है, फिर उसका चयन किया जाता है। तो आप एक कैटेगरी बनाएं, एक सिस्टम को सेट करें, और उसके बाद आप 29 प्रत्याशियों को लाकर उस सिस्टम में ढाल दें कि भाई मेयर प्रत्याशी के रूप में कौन आगे निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रकाश जी को किसी भी स्केल से अगर नापते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि 2-4 इंच का भी उनको अंतर दिखेगा। विदेश से पढ़कर आए हैं, अर्बन डेवलपमेंट पर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो मुझे लगता है इनको अच्छा खासा अनुभव है, और वो अनुभव अगर इन्हें अवसर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि धनबाद के उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। धन बल से थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं आपके प्रत्याशी, लेकिन जन बल काफी मिल रहा है आज के दौरे से। देखिए, आज जहां तक मुझे लगता है कि धनबल में हम लोग लोकसभा में भी पीछे रहते हैं, विधानसभा में पीछे हैं, और नगर निकाय के चुनाव में भी हम लोग धनबल से पीछे हैं। और मुझे लगता है अब धनबाद की जनता, उनके पास धन है। अब उन्हें ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो उनके धन को बचत करे, जो उनके आने वाले दिनों में धन का और संचय हो सके, उस आइडियोलॉजी को, उस रूट को तैयार करे। अब हमें लगता है धनबाद की जनता धनबल और बाहुबल को नकार कर इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ चलेगी, एकेडमिक लोगों के साथ चलेगी। और हम चाहते हैं कि धनबाद की जो छवि रही है, धनबाद के प्रॉपर जो छवि रही है, रंगदारों का धनबाद, दबंगों का धनबाद, बाहुबलियों का धनबाद, उब चुके हैं हम लोग। बदलाव होना चाहिए। अब कहे नए सोच वालों का धनबाद, विजनरी लीडरों का धनबाद, नए युवाओं का धनबाद, शिक्षित युवाओं का धनबाद, जिनके पास ऐसे आइडियाज हों जो धनबाद के साथ साथ इस राज्य को बदलने का मादा रखते हो। तो मुझे लगता है धनबाद को भी अपने पुराने परिचय को बदलने की आवश्यकता है, और उस पैटर्न को, उस मिथक को भी तोड़ने की आवश्यकता है। आप जिस तरह से आप अहर्ता बता रहे हैं, वो अहर्ता में तो चंद्रशेखर अग्रवाल पूर्व मेयर जो है वो एकदम फिट बैठ रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? निसंदेह उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। उस चुनाव में है, वो पूर्व में मेयर रह चुके हैं और पुनः मैदान में है, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर हम लोग जीतते हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें, एक अभिभावक के तौर पर हमारे साथ हो लें, और अगर वो चुनाव में बाजी मारते तो निसंदेह हम लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन तय जनता को करना है, बिल्कुल लोगों उनको भी, और उनके साथ जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं सबों को शुभकामनाएं दूंगा। क्योंकि चुनाव भले हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक खूबसूरती है कि हम लोग चुनाव में भागीदारी लिए हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो भी परिणाम आएंगे, उस परिणाम को हम लोग स्वीकार करेंगे, और धनबाद का उत्थान कैसे है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। धनबाद का 2 बड़ा घराना, चर्चित घराना जो है, एक पृथ्वी मेंशन अश्विनी सिंह, इंदू सिंह का परिवार, और एक सिंह मेंशन यानी कि सूर्यदेव बाबू का परिवार, जो संजीव सिंह वहां से खड़े हैं, और उधर से इंदू देवी खड़ी हैं जो पूर्व में मेयर रह चुकी है। तो जो कैंडिडेट हैं आपके, वो कैसे टक्कर दे पाएंगे उन लोगों को? देखिए, अब हमें लगता है कि अब जनता को भी ये तय करना होगा कि संजीव जी रहे, चाहे उनकी अर्धांगिनी को मौका दिया है, वो एक जनप्रतिनिधि है, उनको अपना काम करना चाहिए। बल्कि संजीव बाबू को अपनी अर्धांगिनी के काम में हाथ भी बटाना चाहिए,
उनको भी अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहिए। उनको जनता ने मौका दे दिया है। अगर सभी तरफ आप हाथ लगाएंगे, सभी तरफ अगर आप लोग मतलब वहां जाकर बैठेंगे उठेंगे, तो आपको खुद समय नहीं रहेगा और पता चलेगा आप लोग फिर बंद होकर रह गए अपने राजमहलों में। अगर एक व्यक्ति, घर में अगर 4 लोग हैं और एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है, बाकी लोग उसे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो और बेहतर होगा। लेकिन पता चला आप लोग सभी लोग मतलब यहाँ वहां जाके सब उलझ गए, तो पता चला कोई ठीक से काम नहीं कर पा रहा। इसलिए उनको मौका मिला है, वह एक जनप्रतिनिधि हैं, वह राज्य के सर्वोच्च पंचायत की सदस्य हैं उनकी अर्धांगिनी। आप बिल्कुल उनको और सहयोग करें, क्षेत्र में उनके साथ रहें, तो मुझे लगता है कि आप ठीक रहेगा। आपको एक मौका मिला है, अब ये मौका कम से कम दूसरों को दे। मैं उनको चाहूंगा वो हमारा समर्थन करें। आपका जो प्रत्याशी है वो बाकी प्रत्याशियों से कैसे अलग है? और जेएलकेएम की अगर बात करें तो धनबाद में हर तरह के वोटर है, अलग अलग जातियों के वोटर है, तो ऐसे में अपने आप को कितना मजबूत अब तक पा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग ठीक ठाक अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि हालांकि विधानसभा लोकसभा के चुनाव में हमारा जो यहाँ का वोट प्रतिशत था वो बाकियों के स्थान की तुलना में कम था, लेकिन हमारे हौसले बहुत मजबूत हैं, बुलंद हैं, और उन बुलंद हौसलों के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। बिल्कुल हमारे प्रत्याशी सबसे अलग हैं, सबसे डिफरेंट हैं, यूथ हैं, और बिल्कुल एकेडमिक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। और मुझे लगता है इन्होंने जो पढ़ाई किया है वो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही काम आएगा। तो इसलिए एक बार धनबाद की जनता को, एक नए युवा को मौका अवसर देना चाहिए। जयराम जी, एक अगर इतर का सवाल हम पूछे आपसे, तो जब आप चुनाव लोकसभा का लड़ रहे थे उस समय आपका शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट था, और अभी के समय में हम देख रहे हैं, हम ऐसा अनुभव कर पाए कि जयराम जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पा रहा है। हो सकता है कि आपका वजन भी कुछ कम लग रहा है। 6 केजी वजन कम हुआ है, और इसके लिए कारण यह है कि हम लोग हमेशा जनता के बीच अपने आप को रखते हैं। उनके दुख से हम लोग दूर नहीं हो पाते, उनकी समस्याओं से हम अपने आप को दूर नहीं कर पाते। उनकी समस्याएं तो मैं घुस जाता हूँ। देखिए, कोई भी आप अगर किसी भी विधायक से सुबह मिलने जाते हैं तो 1 घंटा वो अपने शरीर को समय देता है। किसी के पास जाइए, मुत्रा जी के पास जाइए, डुल्लू जी के पास जाइए, राज सिन्हा जी के पास जाइए, किसी भी विधायक से अगर आप मिलने जाते हैं तो सुबह कम से कम वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, कुछ पीटी एक्सरसाइज जिम वगैरह करता है। और अगर आप जयराम महतो से मिलने आते हैं, वो बाथरूम घुसता है, सीधे हम वहां से बाहर आते हैं, टेबल लगा होता है, जनता की भीड़ होती है, हम बैठ जाते हैं। मेरे पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं होता है कि विधायक जी गए हैं अभी टहलने के लिए, विधायक जी गए हैं मॉर्निंग वॉक पर, विधायक जी गए हैं नदी के किनारे। जयराम महतो सीधे उस बाथरूम से कूला करके आता है, मुंह धो के आता है, और सीधे भोजन लेके, ऐसा नहीं, मैं भोजन भी जनता के लेकर अपने प्लेट में जनता की दरबार में बैठ जाता हूँ, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि कम से कम इंसान को अपने लिए समय देना चाहिए। मैं अभी दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं अगले टाइम से मैं प्रयास करूंगा कि जनता से थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं 1 आध घंटा का ब्रेक लूंगा सुबह उठने के बाद, थोड़ा सा मैं भी कसरत वगैरह, पीटी वगैरह में, या फिर सैर इधर निकलूंगा और फिर आके जनता दरबार लगाऊंगा। एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे। अभी एक फोटो 2 घंटे 3 घंटे पहले से बहुत वायरल हो रहा है इरफान जी का, जिसमें वो पगड़ी भी पहने हुए हैं, टीका भी लगाए हुए हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, और वो लिख रहे हैं कैप्शन में कि बताओ मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ कि ईसाई हूँ। तो उस पर आपको क्या लगता है कि मतलब सोशल मीडिया में एक तरह का इस तरह ना, ऐसा उनको लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार पद पर हैं। इन चीजों को वो मतलब एक तरह से उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। बाकी सही बात है, राजनेता का जो धर्म है वो सामाजिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्षता का होना चाहिए। घर के भीतर जो उनका आंगन है, उनका जो मकान है, वहां उनके आराध्य की प्रतिमा, उनके जो भी प्रतीक के चिन्ह है वो होने ही चाहिए। अपनी पूजा पद्धति करें जो भी माध्यम से करते हैं, लेकिन जब वो समाज से बाहर आता है तो वहां उन्हें सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। मतलब वो अमर अकबर एंथोनी तीनों का किरदार पे आ गए, तीनों किरदार निभा रहे हैं। देखिए, व्यक्ति हमें कभी कभी मिलते हैं तो दिल से बच्चा वाला स्वभाव के लगते हैं, जो कि अच्छा है, होना चाहिए। बाकी मोटा मोटी कभी कभी हमें लगता है कि भाई वो व्यक्ति है दिल के तो साफ है, बाकी काम क्या होगा अभी आगे देखेंगे। और विधानसभा में सवाल भी तीखे रहेंगे उनसे, लेकिन कभी कभी लगता है कि सबों को देखते हैं कि सबके लिए वो